सो हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए पीवाईक्यू भारतीय भूगोल के जो प्रश्न 2023, 24 और 25 में पूछे गए हैं ना, उसके 45 क्वेश्चंस करने वाले हैं। और अगर आपका 35 क्वेश्चंस का आंसर सही होता है तो आज के इस टेस्ट में आप पास माने जाओगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, झील, जलप्रपात, नदियाँ, वन्यजीव अभयारण्य, टाइगर रिजर्व, मिट्टी के प्रकार, दोमट, लेटराइट, खादर, बांगर, जलोढ़, इनसे पूछे जाएंगे आपका। उसके बाद नदी घाटी, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, दर्रा, झील, इनसे क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट प्रश्न, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों पेडोलॉजी कहलाता है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है? चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को आप सभी जानते हैं, क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? बांगर कहा जाता है। और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। सोमपेन कहाँ की मूल जनजाति है? ठीक है ना, सोमपेन कहाँ की मूल जनजाति है? तो ये लक्षद्वीप की है, ठीक है ना, लक्षद्वीप की। ओंग जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? ओंग जनजाति का निवास स्थान छोटा अंडमान है। झीलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? देखिए आपको अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन, पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, तो लिम्नोलॉजी कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कावेरी नदी कहाँ से निकलती है। तो दोस्तों ये कावेरी का से कर्नाटक के ब्राह्मगिरी पहाड़ी पर से, मतलब एक ताल के कावेरी स्थान है ब्राह्मगिरी पहाड़ी के पास, वहां से निकलती है। ओके, तो ये कर्नाटक होते हुए तमिलनाडु से बहता है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपात से क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? दोस्तों ये नर्मदा नदी पर स्थित है। फ्रेंड्स ये है लुसेंट ऑब्जेक्टिव जी के बुक का जो है यहाँ पर फोटो, और सारा प्रश्न फ्रेंड्स इसी से पूछा गया है। आपसे पूछ लेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल है, धुआंधार जलप्रपात देख लीजिए, नर्मदा नदी, सारा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है। तो अगर आप चाहते हो ना कि एसएसटी में मैं 20 में से 20 लाऊं, साइंस में 20 में से 20, तो आप इस बुक को कर लेना दोस्तों। आप इस बुक के सारे प्रश्न कर लोगे ना, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी के। हिस्ट्री में आपको प्राचीन नहीं करना है, आधुनिक करना है हिस्ट्री, उसके बाद पॉलिटी सारा कर लेना है, और ज्योग्राफी केवल आपको भारत का करना है, विश्व का नहीं करना है। विश्व के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, आपका एक क्वेश्चन नहीं उससे बाहर आएगा दोस्तों। ये यहाँ पर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं से ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों पिछले साल। और अगर आपको ट्रस्ट नहीं है ना, तो आप 2025 का यूनिक पब्लिकेशन का जब बुक आएगा तो उसमें आप मिला लीजिएगा 25 के सारे प्रश्न जो सॉल्व होंगे उसमें। देख लीजिए, कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है, ब्राह्मगिरी पहाड़ी के पास ताल कावेरी एक स्थान है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। शिव समुद्रम जलप्रपात वाटरफॉल किस राज्य में है? तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए किस नदी पर है। शिव समुद्रम जलप्रपात दोस्तों ये कावेरी नदी पर है। ओके, और कावेरी नदी कर्नाटक से बहती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कर्नाटक। देखिए शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? कावेरी नदी पर। कावेरी नदी निकलती है ब्राह्मगिरी पहाड़ी के एक स्थान है ताल कावेरी से। दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोदावरी नदी। जी, अब आपसे बार बार बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है ये नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि सबको पता है बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि उसमें जब बाढ़ आती है तो बहुत ज़्यादा बिहार में तबाही मचाती है। अब असम का शोक पूछेगा, तो असम का शोक फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, क्योंकि जब इसमें बाढ़ आती है तो वहाँ तबाही मचाती है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होता है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। ओके, मानसून का आगमन सबसे पहले केरल में होता है। ओके, दक्षिण पश्चिम मानसून से भारत में सबसे अधिक वर्षा होता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है दोस्तों, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहते हैं। देख लीजिएगा 2024 का उठा के क्वेश्चन, और 25 में भी आया है ये। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है काली मिट्टी को, ठीक है ना। ये वेसाल्ट चट्टान, ज्वालामुखी का जो वेसाल्ट होता है ना चट्टान, उससे बनता है। और ये पूछ लिया जाता है कि काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए, ठीक है ना। लेटराइट मिट्टी पूछ लिया जाए तो आपको बताना है चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी। गुजरात की जीवन रेखा कहलाती है, नर्मदा नदी को गुजरात की
जीवन रेखा कहा जाता है दोस्तों। चिल्का किस प्रकार की झील है? आप सभी जानते हैं फ्रेंड्स, चिल्का कहाँ कहाँ है ये झील? तो चिल्का झील जो है ये ओडिशा में है। ओके, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का। अब दोस्तों किस प्रकार की झील है? तो देखिए, झील भी चार प्रकार के होते हैं। एक होता है गोखुर झील, जो कि नदियों के द्वारा बना होता है। गोखुर झील जो है ये नदियों से बनता है। और हिमानी झील जो है ये हिमनद, जो ग्लेशियर होता है ना पर्वतों के पास में, उससे बनता है। और क्रेटर झील जो है ना ये ज्वालामुखी जब उद्गार होता है ना उससे बनता है। जैसे महाराष्ट्र में लोनार झील जो है वह क्रेटर झील है, लोनार झील। और लैगून झील जो है ये समुद्र तट के किनारे बनता है। ओके, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ये क्या है फ्रेंड्स? लैगून झील। ओके, चिल्का जो है ये हमारा लैगून झील है। विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, विश्व का सबसे बड़ा मानव निर्मित झील जो है ये मिड झील है, मिड झील। ओडिशा का शोक, देखिए हमने पढ़ा असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को, बिहार का शोक फ्रेंड्स किसको कहा जाता है? तो कोसी नदी को। और ओडिशा का शोक फ्रेंड्स महानदी को कहा जाता है। ओके, हीराकुंडा बांध महानदी पर ही बना है, भारत का सबसे जो लंबा बांध है। शिप्रा किसकी सहायक नदी है? करेक्ट आंसर होगा चंबल की। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, चाय की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लेटराइट मिट्टी। अगर आपसे पूछा जाए कि काजू की खेती के लिए सबसे सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा होता है मिट्टी, तो आपको बताना है लाल लेटराइट मिट्टी। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हमारा जो केंद्र शासित प्रदेश है सैडल पीक है। दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों कावेरी नदी को। ओके, क्यों कहते हैं? क्योंकि पवित्रता के हिसाब से। बाकी वृद्ध गंगा तो गोदावरी को कहते हैं। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी कौन सी है? सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा है। नर्मदा, माही, तापी, लूनी, ये सारे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। लाल मिट्टी में किसकी अधिकता होती है? आयरन ऑक्साइड की। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। माजुली नदी द्वीप फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ओके, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा, माही, तापी, लूनी, साबरमती, ये सारे पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, देखिए लक्षद्वीप का निर्माण फ्रेंड्स परवाल भीति से हुआ है। ओके, परवाल से हुआ है लक्षद्वीप का निर्माण, याद रखिएगा। काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के टूटने से होता है? काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहते हैं, जो कि कपास के लिए होता है। तो ये बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से हुआ है। ओके, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जो है यह है रेगुर मिट्टी, जिसे काली मिट्टी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील यह है फ्रेंड्स गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, जो कि उत्तर प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील है, याद रखिएगा। ये रिहंद नदी पर बना है। पूछ लिया जाता है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर झील किस नदी पर है, तो रिहंद नदी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को आप सभी जानते हैं खादर कहा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सभी को पता है गोदावरी है। बिहार का शोक सबको पता है, कमेंट बॉक्स में बताना है। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? रबी खरीफ फसल से क्वेश्चन आता है। देखिए कई बार आपसे पूछ लेगा कि मानसूनी फसल किसे कहते हैं, तो मानसूनी फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है, तो धान ये सब हो गया, मक्का हो गया, ठीक ना। और जो रबी फसल है फ्रेंड्स ये अक्टूबर नवंबर में इससे उगाया जाता है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स इसमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, जिनको नहीं पता होता है। और ये बीपीएससी टीचर तक के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, जबकि हमें क्वेश्चन देखकर तो लगेगा कुछ है दम, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में, जबकि कंफ्यूजन ही बहुत बड़ा यहाँ पर खेल हो जाता है। खरीफ फसल कौन सी है? तो जो खरीफ फसल है ये मानसूनी है, तो यहाँ पर हो जाएगा मक्का। बाकी चना, मटर, जौ आपने नोटिस किया है, जौ और गेहूं तो एक साथ उगता है, जो कि ठंडी में होता है। मटर और चना भी आपको पता है फ्रेंड्स अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है। और क्या कहते हैं दिसंबर जनवरी फरवरी में मटर आता है, तो मटर आलू ये सब बनता है, तो सर्दी में बनता है। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? यहाँ पर 36 है। ओके, लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या 36 है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पूछ लिया जाए तो 572, 36 का डबल कर देना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश है, वहाँ पर 572 द्वीप है। द्वीप जो चारों ओर समुद्र से घिरा हो। खरीफ फसल की बुआई कब की जाती है? तो सबको पता है जून जुलाई में। रबी फसल कौन सी है? रबी फसल वही अक्टूबर नवंबर में जो बोया जाता है। तो जो नहीं कौन सा है, गेहूं हो जाएगा। बाकी धान, बाजरा, गन्ना तो फ्रेंड्स आपको पता है, गन्ना, धान, बाजरा, मक्का ये सभी खरीफ है। ओके, अंडमान निकोबार द्वीप निर्मित है। देखिए लक्षद्वीप तो प्रवाल से निर्मित है, जबकि अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ये ज्वालामुखी से निर्मित है। राष्ट्र के एक
प्रश्न 2% का आपको आंसर बताना है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ठीक है ना, कुंचिकल है, मैं बता दिया इसका आंसर।